सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 12 महीने में तुम करोड़पति बन सकते हो, तो तुम क्या सोचोगे? पागलपन? नामुमकिन? लेकिन याद रखना, यही पागलपन एक दिन तुम्हें आम इंसान से अलग बनाता है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वॉरेन बफेट के 7 ऐसे रूल्स जिनसे तुम अगले 1 साल में करोड़पति बनने की जर्नी शुरू कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। भाई सुनो, अगर सच में करोड़पति बनना है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है, अपनी कमाई को बचाओ और निवेश करो। यह मत सोचो कि अभी कमाई थोड़ी है तो बचत कैसे होगी। असलियत यह है कि कोई भी अमीर अपनी कमाई से अमीर नहीं बना, बल्कि उसने अपनी बचत और निवेश से अमीरी बनाई है। वॉरेन बफेट साफ कहते हैं, अगर तुम बचत नहीं कर सकते तो तुम अमीर बनने का सपना छोड़ दो। यानी जब तक तुम्हें पैसे रोकना और उसे बढ़ाना नहीं आता, तब तक करोड़ का ख्वाब देखना भी बेकार है। अब सवाल यह है कि बचत करनी कैसे है। देखो, बहुत से लोग अपनी कमाई से पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें इसका उल्टा करना है। पहले अपनी कमाई का कम से कम 40% या 50% अलग निकाल दो और उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। खर्चे उसके बाद करने हैं, चाहे शुरुआत में मुश्किल लगे, पर यही तुम्हारी आदत तुम्हें करोड़पति बनाएगी। दूसरी बात, बचाया हुआ पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक तुम्हें 3% या 4% देगा और महंगाई तुम्हारा 7% या 8% खा जाएगी। इसलिए पैसों को ऐसे जगह लगाओ जहां वो बढ़े, जहां वो कंपाउंड हो। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, अपना छोटा बिजनेस या खुद का पर्सनल ब्रांड, यहां से ही असली अमीरी आती है। और याद रखो भाई, तुम्हारा हर 100 रुपया जो तुमने बचाया और इन्वेस्ट किया, वो कल को तुम्हारे लिए 1000 रुपये पैदा करेगा। लेकिन हर 100 रुपया जो तुमने आज फिजूल खर्ची में उड़ा दिया, वो कल तुम्हें और गरीब बनाएगा। तो अगर सच में अगले 12 महीने में करोड़पति बनने का इरादा है, तो सबसे पहले इस रूल को अपनाओ। कमाओ, बचाओ और निवेश करो। यही असली शुरुआत है। भाई सुनो, अगर अमीरी का असली राज समझना है तो ये एक शब्द हमेशा याद रखना, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट कहते हैं, कंपाउंडिंग दुनिया की 8वीं अजूबा है। जो इसे समझता है वो अमीर बनता है और जो इसे नहीं समझता वो गरीब रह जाता है। अब ये कंपाउंडिंग है क्या? मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर तुमने इसे कहीं ऐसा लगाया जहां हर साल 20% का रिटर्न मिलता है, तो पहले साल के बाद तुम्हारे पास 1,20,000 होंगे। अब दूसरे साल सिर्फ तुम्हारे 1 लाख पर ही नहीं, बल्कि पूरे 1,20,000 पर ब्याज लगेगा। यानी दूसरा साल खत्म होते होते तुम्हारे पास 1,44,000 होंगे। तीसरे साल और ज्यादा, चौथे साल और ज्यादा, और कुछ ही सालों में वो छोटा सा 1 लाख एक बड़ी रकम में बदल जाएगा। यानी कंपाउंडिंग वो ताकत है जो पैसों को पैसा बनाने वाली मशीन में बदल देती है। इसी को कहते हैं पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग अधीर हो जाते हैं। आज इन्वेस्ट किया, कल रिजल्ट चाहिए। भाई, कंपाउंडिंग जादू नहीं है, ये धैर्य का खेल है। जितना ज्यादा वक्त दोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। बफेट खुद कहते हैं, मैं इसलिए अमीर बना क्योंकि मैंने लंबा खेल खेला। तो अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो कंपाउंडिंग का फायदा लो। हर महीने एक तय रकम निकालो और उसे ऐसे जगह लगाओ जहां कंपाउंडिंग काम करती है, जैसे इंडेक्स फंड, शेयर मार्केट या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो ग्रो हो सके। याद रखो, पैसा तभी बड़ा बनता है जब तुम उसे वक्त देते हो। आज बोया हुआ बीज कल पेड़ बनेगा, पर शर्त यह है कि उसे पानी और वक्त देना पड़ेगा। यही है कंपाउंडिंग की ताकत और यही है करोड़पति बनने का रास्ता। भाई सुनो, अगर सच में करोड़पति बनना है तो एक सबसे बड़ा सच मान लो, एक ही कमाई का सहारा कभी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। आज ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर या एक ही बिजनेस पर निर्भर रहते हैं, और फिर जब सैलरी बंद हो जाती है या बिजनेस में घाटा आ जाता है तो उनकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। वॉरेन बफेट का साफ कहना है, कभी भी अपनी सारी कमाई के लिए सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर मत रहो, दूसरा सोर्स बनाना शुरू करो, क्योंकि करोड़पति वही बनता है जिसके पास कई रास्तों से पैसा आता है। अब सवाल यह है कि ये कई सोर्स कैसे बनाए जाए। मान लो तुम नौकरी कर रहे हो या एक छोटा बिजनेस चला रहे हो,
तो इसके साथ साथ तुम एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हो या अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर तुम्हें लिखना आता है तो कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग से कमा सकते हो। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग सीख सकते हो। आज के समय में डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, ऑनलाइन कोर्स बेचना, फ्रीलांसिंग करना, ये सब नए सोर्स बनाने के सबसे आसान और तेज रास्ते हैं। याद रखो भाई, एक इंसान की कमाई की असली ताकत उसके इनकम स्ट्रीम्स से मापी जाती है। जितने ज्यादा सोर्स उतनी ज्यादा सिक्योरिटी और उतनी ही तेजी से अमीरी। एक सोर्स गिर भी जाए तो बाकी सोर्स तुम्हें संभाल लेंगे। करोड़पति बनने के लिए तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं, सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम यही है, कई जगह से कमाई करना। क्योंकि जब पैसा कई दरवाजों से तुम्हारे पास आने लगेगा तो अमीरी रुकने वाली नहीं बल्कि दौड़ने लगेगी। तो आज से तय कर लो, सिर्फ एक इनकम पर मत जियो, बल्कि अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। यही है करोड़पतियों का खेल और यही है तुम्हारा असली रास्ता। भाई सुनो, अमीरी का खेल खेलने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है, रिस्क और जुआ। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे पैसे लगाते हैं और फिर कहते हैं किस्मत खराब थी। लेकिन वॉरेन बफेट साफ कहते हैं, रिस्क तब आती है जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब अगर तुम बिना नॉलेज, बिना समझ, सिर्फ दूसरों को देखकर कदम उठाओगे तो वो रिस्क नहीं बल्कि जुआ है, और जुआ हमेशा गरीब ही बनाता है। असल रिस्क वो होती है जो कैलकुलेटेड हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर तुम पूरा पैसा किसी एक जगह लगा दोगे तो ये बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर तुम रिसर्च करके 20 या 20,000 को 5 अलग अलग जगह लगाते हो, जैसे इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, कोई छोटा बिजनेस, ट्रेडिंग और अपना ब्रांड, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है। यहां अगर एक जगह घाटा भी हुआ तो बाकी 4 तुम्हें संभाल लेंगे। दूसरी बात, रिस्क सिर्फ पैसों की नहीं होती, रिस्क सोच की भी होती है। लोग नए काम शुरू करने से डरते हैं, नौकरी छोड़ने से डरते हैं, बिजनेस में पहला कदम रखने से डरते हैं। याद रखो भाई, जो डर गया वो मर गया। अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो बाकी लोग लेने से डरते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अंधा रिस्क मत लो। हर रिस्क से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मुझे इसकी जानकारी है? क्या मैंने इसका सबसे बुरा नतीजा सोच लिया है? क्या मैं उस नतीजे को झेल सकता हूं? अगर इन तीनों का जवाब हां है तो वो रिस्क तुम्हें अमीरी तक ले जाएगी। तो याद रखो, अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं बल्कि उसे समझकर अपनाते हैं। यही है करोड़पतियों का असली राज। भाई सुनो, अगर सच में करोड़पति बनना है तो सबसे बड़ा निवेश पैसों का नहीं बल्कि स्किल्स का करना होगा। क्योंकि पैसे की ताकत खत्म हो सकती है लेकिन स्किल्स की ताकत कभी खत्म नहीं होती। वॉरेन बफेट कहते हैं, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो तुम कर सकते हो वो खुद पर है। अब इसका मतलब समझो, आज की दुनिया में पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके पास स्किल्स हैं। सोचो, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो तुम यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, एजेंसीज हर जगह से कमा सकते हो। अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग आती है तो तुम अपने ब्रांड से भी कमा सकते हो और दूसरों का ब्रांड बढ़ाकर भी। अगर तुम्हें कॉपी राइटिंग आती है तो सिर्फ शब्दों से करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आती है तो पैसा तुम्हारे लिए दिन रात काम करेगा। भाई, सच्चाई ये है कि स्किल्स ही वो चीज़ है जो गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटा सकती है। गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वो सिर्फ कमाई के लिए नौकरी ढूंढता है, लेकिन अमीर इसलिए अमीर बनता है क्योंकि वो स्किल्स बनाता है और उन स्किल्स से कई कमाई के रास्ते खोल देता है। अब तुम्हें करना क्या है? कम से कम अगले 6 महीने अपने किसी एक हाई इनकम स्किल पर फोकस करो। उसमें इतना अच्छा बन जाओ कि लोग तुम्हारे बिना काम ही ना कर पाए। और जब एक स्किल पकड़ लोगे फिर धीरे धीरे दूसरी, तीसरी स्किल भी जोड़ते जाओ। याद रखो भाई, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। पैसा घटे बढ़ेगा लेकिन स्किल्स तुम्हें हमेशा नया पैसा दिलाएंगे। तो करोड़पति बनने की असली शुरुआत करो, पैसे से नहीं बल्कि अपनी स्किल्स से। भाई सुनो, अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो ये रूल कभी मत भूलना, स्मार्ट लोगों के साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा दायरा ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं,
अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज्यादा अमीर और समझदार हैं। अब इसका मतलब समझो। अगर तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हर काम में बहाने ढूंढते हैं, जिंदगी से हार मान चुके हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि इंसान वही सीखता है जो रोज देखता और सुनता है। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, हर वक्त नई चीज सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो तुम चाहकर भी छोटा नहीं सोच पाओगे। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका विजन तुम्हारे अंदर उतरने लगेगा। याद रखो भाई, औसत इंसान वही होता है जो अपने 5 सबसे करीबी लोगों जैसा बन जाता है। अब तुम सोचो, तुम्हारे 5 करीबी कौन हैं? क्या वो लोग तुम्हें ऊपर खींच रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? अगर तुम्हारे पास सही लोग नहीं हैं तो घबराओ मत। आज के समय में किताबें, पॉडकास्ट, यूट्यूब कोर्सेज, ये सब तुम्हें वर्चुअल मेंटर्स दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तुम उनके साथ बैठो, जरूरी ये है कि तुम्हारा दिमाग सही सोच से भरे। भाई, अकेले इंसान छोटा काम करता है, लेकिन सही लोगों के साथ इंसान साम्राज्य बना देता है। इसलिए अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो अपने दायरे को बदलो। उनके साथ रहो जो तुम्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हें हर दिन चैलेंज करें, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, अमीरी सही दायरे और सही संगत से पैदा होती है। भाई सुनो, करोड़पति बनने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन असली वजह जिससे लोग अमीर नहीं बन पाते वो है तुच्छ खर्चे, यानी बिना सोचे समझे पैसे उड़ाना। वॉरेन बफेट कहते हैं, गरीब लोग जल्दी पैसे खर्च करते हैं, अमीर लोग जल्दी पैसे बनाते हैं। अब सोचो, तुम्हारी जेब में आज 500 रुपये हैं, तुम्हें भूख लगी, तुमने बाहर जाकर 400 रुपये का बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ले लिया। उस वक्त तुम्हें मजा आया, लेकिन कल जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वही मजा तुम्हें चुभेगा। यही छोटे छोटे खर्चे धीरे धीरे तुम्हें कंगाल बना देते हैं। भाई, गरीब और अमीर में फर्क यही है। गरीब जब भी पैसा पाता है सबसे पहले उसे खर्च करने के बारे में सोचता है, लेकिन अमीर जब भी पैसा पाता है सबसे पहले ये सोचता है कि इसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि कल को ये और पैसा बना सके। तुच्छ खर्चे सिर्फ पैसों को खत्म नहीं करते, बल्कि तुम्हारी सोच को भी छोटा बना देते हैं। हर बार जब तुम दिखावे के लिए महंगे कपड़े खरीदते हो, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फिजूल चीजों पर खर्च करते हो, या अपनी कमाई को पार्टी और शराब में उड़ा देते हो, तो असल में तुम अमीरी से एक कदम और दूर चले जाते हो। याद रखो भाई, करोड़पति बनने के लिए तुम्हें अपने पैसों को सैनिकों की तरह समझना होगा। हर रुपया तुम्हारा सिपाही है और तुम्हें उन्हें जंग में ऐसे भेजना है कि वो जीतकर और ज्यादा पैसे लेकर वापस आए। तो आज से तय कर लो, दिखावे और फिजूल खर्ची से दूरी रखो, क्योंकि जितना कम तुम खर्च करोगे उतना ज्यादा तुम निवेश कर पाओगे, और जितना ज्यादा निवेश करोगे उतनी जल्दी करोड़पति बन जाओगे। भाई याद रखो, अगर तुम्हें सच में अगले 1 साल में करोड़पति बनना है तो इन 7 रूल्स को सिर्फ सुनो मत, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि पैसा बनाना आसान है, बस चाहिए सही सोच और सही एक्शन।